So, hello everyone, my name is Ayush Basti and I'm currently working at Lenskart. In this video, I will be telling you about my recruitment experience with Infosys. So, let's start. So, and also for this video, I've thought to make a language change to Hindi. From now, I will be like uploading some videos on English and some videos will be on the Hindi part. I can from the analytics I can check that the major part of my audience is from the which region. So if they are understanding the Hindi language well, so I will be translate to Hindi only. Otherwise, I will be switching on the Hindi and English course. Okay, yeah, that's fine. Let's start. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं हम लोग न्यूटन स्कूल के बारे में। तो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज लाइक यहाँ पे प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी है। यहाँ पर आपको बस लाइव क्लासेस, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक को क्लिक करते ही आपका करियर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उसी के साथ हम लोग अपना करियर वीडियो भी शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा इन्फोसिस के थ्रू प्लेसमेंट मेरा लाइक इन्फीटीक्यू के थ्रू हुआ था एंड काफ़ी वियर्ड था, मैं कह सकता हूँ इसको। ओके, वियर्ड इन द सेंस लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। ओके, मतलब वेट करते करते यार मतलब मैंने बहुत मतलब लग गया टाइम यार इसमें तो। ओके, तो बताते हैं। तो क्या था कि लाइक मैंने हम लोगों के टाइम पे फर्स्ट टाइम जब हम लोग मेरा 2020 में बैच था, तो वहाँ पे क्या था कि लाइक आपका पहले लास्ट लाइक फर्स्ट टाइम हुआ था 2020 बैच के लिए इनपीडीक्यू हुआ, आई थिंक सो। तो उन्होंने बोला था कि लाइक आपका डायरेक्टली पहला एक राउंड होगा, उसमें आपके 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, बाकी एमसीक्यूज होते हैं। आपको सारे एमसीक्यू क्लियर करने हैं और प्लस दोनों कोडिंग क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाँ, एक कोडिंग क्वेश्चन कर ले लेकिन सारे एमसीक्यू सही भी होने चाहिए, तो उसका कुछ ऐसा क्राइटेरिया था। तो वो जैसे आपको क्लियर हो जाता है वो वाला राउंड, फिर आपका सीधा आपका एक नॉर्मल सा एचआर सा इंटरव्यू होता है, बहुत ही बेसिक इंटरव्यू होता है, और फिर आपको डन कर दिया जाता है। आपके पास आप प्लेस हो जाते हो तुरंत इन्फी से। ओके, बट इस बार थोड़ा सा अजीब उन्होंने कर दिया था। लाइक इन्होंने इसके पहले एक स्क्रीनिंग राउंड रख दिया था। तो स्क्रीनिंग राउंड में क्या था कि लाइक आपके 40 क्वेश्चन, अराउंड 40 या ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, ओके, एमसीक्यूज से। तो आपको वो एमसीक्यूज पूरे करने थे और लेवल उनका ठीक ठाक था काफ़ी, मतलब जिसको अगर सही से आता होगा वो वही कर पाएगा। एंड काफ़ी ज़्यादा ही मतलब क्योंकि लोगों को पहली बार ही ऑनलाइन का पूरा मिला था, तो काफ़ी लोगों ने लाइक इसके पहले जो एनपीटीक्यू का होता था वो तो आपके सेंटर्स पे होता था, तो वहाँ से प्रोसेस से ही आपके डायरेक्टली वहाँ पे आपके जाते थे और सेंटर पे आते थे। सेंटर जनरली आपका कॉलेज होता था या फिर कोई आप ही की सिटी में कोई ना कोई कॉलेज होता था, है। तो वहाँ से आपके मतलब इन्फोसिस से आपके मेंटर्स आते थे और वो चेक करते थे ताकि कोई सुपरवाइजर की तरह चेक करते रहते थे कि हाँ कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा है। बट स्क्रीनिंग राउंड में ये चीज़ नहीं थी। स्क्रीनिंग राउंड में आपको खुद से ही देना था, ठीक है ना। बस क्या आपको देखना था कि कैमरा अपना खुला रहेगा और आवाज़ आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक। तभी ज़्यादातर कॉलेज वालों ने कैंपस में बुला के करवाया था ताकि कोई नेटवर्क के इशूज़ ना रहें, और अगर रहें भी तो वो तुरंत इन्फोसिस से कांटेक्ट कर सकें। तो ये बहुत ही सही डिसीजन था कॉलेज की तरफ से। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा but and fortunately my that part was clear, and I got cleared my screening round, and now I have to go for the round one. That was a screening round. That's a kind of round zero. Okay, we are computer programmers, so we are starting from 0 and 1. Okay, so round zero was cleared, the screening round was cleared, and अब हमारे पास फर्स्ट राउंड था। ओके, तो फर्स्ट राउंड में क्या था कि लाइक उन्होंने पूछा कि मतलब जिस लेवल के एमसीक्यूज आपके आए थे स्क्रीनिंग में, उसी लेवल के एमसीक्यूज आपके राउंड वन में भी आते थे। ओके, तो लेवल ऑलमोस्ट सेम था एमसीक्यूज का। लाइक एमसीक्यूज में लाइक आपके आती है बेसिक डीएसए आती है आपकी। हाँ, आपको मतलब थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, और स्यूडो कोड्स आते हैं वो आपको पूरे करने आने चाहिए। ओके, एंड थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं, लाइक एसक्यूएल क्वेश्चन भी होता है, एसक्यूएल भी होता है आपका पार्ट में भूल गया। तो एसक्यूएल भी आपको करना पड़ेगा। ओके, तो एसक्यूएल की क्वेरीज आएंगी आपको पूरी, मतलब
आपको देखनी पड़ेगी, हाँ वो सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि सही फेच करेगा डेटा कि नहीं करेगा। तो वो आपका एक पार्ट रहता है। प्लस उसके बाद आपका रहते हैं 2 कोडिंग क्वेश्चन। तो कोडिंग क्वेश्चन आपको करनी पड़ेंगे। तो लाइक अगर आप 2 कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एक पूरा कर लेते हो और एक थोड़ा सा आधा भी चल जाता है, तो एक्चुअली में कट ऑफ उसका होता है 65 का होता है आपका, ठीक है ना। और कोडिंग क्वेश्चन की वेटेज अबाउट 30 रहता है शायद। ओके, 30-30 दोनों अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपका 60% आपके मार्क्स आ गए। ओके, तो आपको बस 5% आपको एमसीक्यू से निकालने हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी पहले के टाइम पे। अभी का चेंज हो सकता है। ओके, तो आपका क्या है, एमसीक्यू आपके राउंड होंगे, आप एमसीक्यू कुछ भी लगा दो, आपके 5 एमसीक्यू सही होने चाहिए, आपका 65% आपको क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ आपको क्लियर हो गया तो काफी होता। ओके, एंड लाइक अगर आप कम क्वेश्चन, अगर आप एक कोडिंग क्वेश्चन करते हो तो बाकी 40 आपको एमसीक्यूज अगर आप पूरे सही कर देते हो, मान लीजिए इन केस आपने पूरे सही कर नहीं पाओगे, बट अगर आपने पूरे सही कर भी लिए, ठीक है ना, तो आपके पास तब भी कितने नंबर है, आपके पास 40 नंबर है। बट बाकी 60 कहाँ गए, वो कोडिंग क्वेश्चन ले गया, और आपको चाहिए कितने, 65। तो ये इशू है। अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन कर लिया, ओके, तो आपको आपके एटलीस्ट 35 एमसीक्यू सही होने चाहिए, तभी आप वहां तक निकाल पाओगे, आई थिंक सो। यस, बिल्कुल सही। ओके, तो 30 + 35 आपके 65 पहुंचेंगे। लेकिन आप श्योर है कि आप 35 एमसीक्यू सही कर पाओगे? अगर आप एक कोडिंग क्वेश्चन पूरा कर लेते हो, शायद पार्शियल मार्किंग भी होती है, तो आधा आधा भी कर लिया तो भी कुछ चांसेस रहते हैं, अगर आपके एमसीक्यू जितने गलत हुए होंगे तो उस हिसाब से आपका देखा जाएगा। बट बेटर ये रहता है कि आप दोनों कोडिंग क्वेश्चन पूरे पूरे कर लो, और उसके बाद एमसीक्यू का फिर तो देख लेंगे। वो 2 कोड होते हैं, एक होता है बहुत ही ईजी होगा, एक कोड थोड़ा सा हल्का सा टफ होगा। वो भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पूरा हो जाएगा। ओके, वो भी सेट वाइज डिपेंड करता है यार, मतलब जहाँ तक मेरे को याद है कि सेट सेट के हिसाब से होता है सबका। कुछ कुछ तो सेट ऐसा मिल जाता है कि हाँ दोनों के इसी मिल गए। ओके, वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम बार ऐसा होता है। वो भी आपके ऊपर है कि हाँ आपको इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है। हाँ बस ये होता है कि इजी का मतलब कि हाँ, अब आपको ये नहीं कि मतलब आपको टफ में अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन मिल गया, बट इतना ऊपर नहीं जाता है कि हाँ पूरा आप लगा रहे हो उसमें पीएनसी वगैरह बैठ के लगा रहे हो, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। हाँ बस एक आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आपको, आप हैकर रैंक में आप अगर आप 2-3 स्टार तक आपने कर भी लिए हैं, अपनी ईमानदारी से करे हैं तो ओके, तो अगर आपने 2-3 3 स्टार तक आपने कर लिए हैं, तो भी आप वो क्वेश्चंस आई थिंक क्लियर कर सकते हो। ओके, तो वो तो चलिए अलग चीज़ हो गई है। ओके, फिर वो भी मेरा क्लियर हो गया था। एंड देन तो बट इसमें काफ़ी टाइम लगा था। लाइक मेरा स्क्रीनिंग राउंड अराउंड फेब में हुआ था, और जो राउंड 1 था मेरा अराउंड लाइक जून और जुलाई में हुआ था। ओके, तो वो काफ़ी टाइम लगा था। एंड आफ्टर दैट लाइक जो इंटरव्यू कॉल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा डिले हो गए थे, लाइक अराउंड सितंबर में मेरे को इंटरव्यू कॉल्स मिले थे, तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था। तो इंटरव्यू लाइक हुआ तो मैंने बाकी सारे स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के स्टूडेंट्स के आने लगे थे इंटरव्यू कॉल्स। ओके, तो वो बैच वाइज होता है, अब वो पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से उन्होंने बैच को डिवाइड किया था। आई डोंट नो, नो वन नोज। ओके, कि कैसे आपका बैच, वो मे बी उनके पास होगा मैथ डॉट रैंडम और हो गया काम। ओके, तो उन्होंने बैचेस डिवाइड किए थे और उस हिसाब से आपको इंटरव्यू के स्लॉट्स अपॉइंट हुए थे। ओके, तो कभी भी किसी का भी आ सकता था, सब लोग टेंशन में रहते थे दिन भर कि हाँ क्या पता आज आ जाए, क्या पता आज आ जाए। ओके, तो हम लोग तब तक हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के एक मॉक इंटरव्यू सेशन लेते थे कि हाँ भाई इसका क्या होगा, तुम बताओ अपना इंट्रोडक्शन, ये बताओ वो बताओ ये बताओ। तो इन सब तरीके से हम लोग आपस में हम लोग डिस्कशन करते थे। ओके, तो वो काफ़ी हेल्प मिल जाती थी उससे। तो इंटरव्यू हुआ हम लोगों का, तो मेरे फ्रेंड्स का हुआ, तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ठाक, मतलब कुछ से एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द पैनल एक्चुअली। ओके, कुछ से बहुत इजी पूछे गए थे और कुछ से बहुत ज़्यादा ही टफ पूछ रहे थे। ओके, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं उनसे, मतलब बहुत इजी पूछा कि हाँ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताया तो ना बताओ, ठीक है, तुमसे पूछा ही नहीं हो, तुम्हारे पढ़ने का फायदा क्या हो गया। ओके, तो ऐसा भी हो रहा था काफ़ी लोग, और जिनसे जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल में थोड़ा सा लो थे, उनसे बहुत ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो लोग काइंड ऑफ वहाँ पे अपने आप ही मतलब रिमूव होते गए। बट नो वन नोस इंटरव्यू के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो मेरे फ्रेंड का भी हुआ था, तो उससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे, लाइक तो उसने बताया था लाइक कि पीईपी के बारे में पूछे गए थे, और पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में पूछे गए थे कि क्या क्या, कैसे कैसे क्या क्या अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट्स, ये सब चीज़ें पूछी गई थी।
प्लस उसके बाद जब मेरा कॉल आया तो मैंने तो बल्कि मैं तो एक्चुअली सो रहा था जब मेरे पास कॉल आया था। तो मैंने जब वापस कॉल बैक किया कि हाँ भाई आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं इन्फोसिस से बोल रहा हूँ, आपका इंटरव्यू है 1.5 घंटे में, तो आप जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिएगा इस मीटिंग को। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सब क्विकली सब ब्रशअप किया कि हाँ सब सब प्रिपरेशन करनी होती है, और काफ़ी ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है अपना कि हाँ भाई इंटरव्यू है तो आपको कैसे कैसे आपको मतलब क्या ड्रेसिंग सेंस आपको रखना है, पूरा अपना आपको बैकग्राउंड सही करना है। लाइक बैकग्राउंड में आप पूरा आप अपने अवार्ड्स एंड ये सब चीज़ें रख सकते हो। ओके, तो जो भी आपको मेडल्स या फिर जो भी मिले हैं वो पीछे रख सकते हो, तो दिखना चाहिए ना कि हाँ भाई कोई आप ही के हैं सारे मेडल्स हैं, तो आपको शोकेस करने का दिखना चाहिए। तो आप उसको बताओगे तो वो नहीं, बार बार मान लीजिए नहीं पूछा उसने आपके अचीवमेंट्स के बारे में और ना ही ध्यान दिया, तो पीछे जरूर ध्यान देगा कि हाँ भाई आपका बैकग्राउंड कैसा है। ओके, तो वो सब चीज़ें भी करनी होती हैं। तो सब में काफ़ी टाइम लग गया, तो बट मैं 1.5 घंटे में रेडी हो गया था और मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। एंड लाइक मैंने जितने अपने फ्रेंड्स का देखा था मेरा काफ़ी ज़्यादा इजी हुआ था, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा। ओके, तो मतलब इजी इन द सेंस लाइक बेसिक क्वेश्चन थे, लाइक ऑन टेक्निकल, लाइक सिंपल लाइक व्हाट इज पाइथन, पाइथन में थोड़े बहुत बेसिक बेसिक क्या क्या होते हैं ये चीज़ें। तो सिंपल सिंपल ये टेक्नोलॉजीज पूछी थी उन्होंने, जावा के बारे में पूछा था थोड़ा बहुत। और एंड्रॉयड पे फिर उनको मिला दिखा कि हाँ भाई एंड्रॉयड पे मेरा काफ़ी ज़्यादा मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर वो काफ़ी देर तक एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में पूछ रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टूडियो के मतलब एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा था वो कि आपको इसमें क्या करते हो, इसमें क्या करते हो। तो वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि हाँ मैंने वाकई में एंड्रॉइड स्टूडियो को से फैमिलियर हो कि नहीं हूँ। और उन्होंने पूछा भी था कि मतलब एक दो चीज़ें उन्होंने ऐसे पूछी कि जो कुछ वर्जन में अवेलेबल थी, तो वो मैं आंसर कर पाया। तो उसकी वजह से इन और उन्होंने ये भी पूछा था कि मतलब कि हाँ आपका ए आर वी आर पे भी है आपका, तो थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन पूछा कि हाँ आपने क्या क्या किया हुआ है, इसमें काम क्या किया हुआ है, आप क्या ए आर वी आर समझते हो। बट जो एंड्रॉयड वाला पार्ट उन्होंने पूछा, तो उससे ऐसा लग रहा था कि हाँ अगर किसी को जिसने काम किया होगा, मे भी उन्होंने भी काम किया होगा तभी उन्होंने एंड्रॉयड उठाया कि हाँ भाई इस पर पूछते हैं कि हाँ इसको मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट इसकी टूल्स हैं टूल सेट्स हैं, तो उसकी नॉलेज है कि नहीं है। हाँ जाहिर सी बात है अगर जिसने एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं यूज़ किया होगा तो उसको नहीं पता होगा कि हाँ इस चीज़ को क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। तो उन्होंने बाकी ज़्यादा उन्होंने टेक्निकल जो बेसिक टेक्निकल होते हैं वो ज़्यादा नहीं पूछे थे। तो बेसिकली इसी सब में इंटरव्यू चला था और खत्म, बस टाटा बाय बाय हो गया हमारा। तो भी ज़्यादा ही छोटा सा था, बट स्मॉल था, बट यस मेरे को लग रहा था कि हाँ मैंने कुछ गलत तो ऐसा बताया नहीं, तो मैं सब कुछ बताने के लिए था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को। ओके, तो सब कुछ सही था। तो और उसका थोड़े देर फिर उसके बाद टाइम लगा था, लाइक 1-2 महीने फिर से लगा। और उसके बाद आ गया कि यस यू आर सेलेक्टेड फॉर द इन्फोसिस एसी रोल एंड फ्रॉम द एनपीटीक्यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये सब देखे वॉज रियली लाइक यस हाँ, जो मैं फेब से स्टार्ट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि हाँ फेब में ही स्टार्ट हो रहा है और मे बी मार्च तक पूरा रिजल्ट आ जाए, मैंने मार्च से पूरा प्लेस भी हो जाऊंगा, तो फाइनली मेरे पास एक जॉब ऑफर होगा। मार्च तक हो जाता और लाइक अराउंड लाइक मई से हम लोगों के लाइक नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होते हैं, तो मेरे को था कि हाँ मैं थर्ड ईयर में इधर प्लेस होना चाहता हूँ। बट मेरा सपना जरूर टूटा, बट यस मेरे को ऑफर मिल गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इन्फोसिस से। तो आई एम रियली थैंकफुल टू इन्फोसिस दैट आई रिसीव्ड दैट दे ऑफर्ड मी लाइक the recruiter was able to recognize my skill set and what truly I am and truly what I can do. So I'm really thankful to him. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करो और शेयर भी कर दो, सब जगह पे कर दो, सबको जिसको इसके भी इंटरव्यूज हो रहे हैं तो उसको बताओ कि हाँ आपके पास इंटरव्यू है, आप इस वीडियो को देख लो, आपको थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। ओके, और बाकी सबका भी मैंने बताया कि हाँ कि जैसे कि बाकी सबके साथ कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे थे, है ना। ज़्यादा लेवल कभी भी टफ ऊपर नहीं जाता है कि हाँ आपसे बिल्कुल शुरू कर दिया आपको कि हाँ भाई आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का कोड दे दिया कि लो करो बैठ के। तो इतने ज़्यादा बहुत ही आपके जब ज़्यादा लक खराब है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, मैं कह सकता हूँ हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अगर आपका लक खराब है तो। ओके, वैसे होता नहीं है, ठीक है ना, टेंशन ना लो। तो बस अपना आपको कॉन्फिडेंट रखो कि हाँ भाई मेरे को आता है, मेरे को पता है, ठीक है ना। इंटरव्यू देते टाइम, पढ़ते टाइम नहीं, पढ़ते टाइम बताना है कि हाँ नहीं आता है तो हमें पढ़ना है,
ओके, इंटरव्यू देते टाइम बोलो कि हाँ मैं आता है। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ओके, तो इसी नोट के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। गुड बाय।